मूवी की शुरुआत में हमें आनंद को दिखाया जाता है। आनंद वही होता है जिसने KGF 1 की स्टोरी सुनाई थी। तभी उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर उसका बेटा विजेंद्र आता है क्योंकि वो भी KGF की पूरी स्टोरी जानना चाहता था और वो डॉक्टर से परमिशन लेकर आनंद के पास पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद उसे KGF 2 की स्टोरी मिल जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक में वो सीन दिखाया जाता है जब रॉकी गरुड़ा को मार रहा था। वो गरुड़ा को मार देता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे उसे रॉकी के गुंडे मार देते हैं और रॉकी KGF को जीत लेता है। बाद में गरुड़ा के पार्टनर वहाँ पर आते हैं जहाँ पर विराट का राज्याभिषेक हो रहा था, पर वहाँ उसे रॉकी मिलता है और वो बताता है कि विराट तो पहले से ही मर चुका है और KGF का नया ओनर रॉकी है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एंड्रयू और राजीव देसाई के साथ कमल भी होता है जो बहुत ज्यादा उछल रहा था, पर रॉकी को अच्छा नहीं लगता और वो उसे वहीं पर शूट कर देता है। अब वहाँ पर रीना भी आ जाती है जिसे रॉकी अपने साथ रखता है। दरअसल रीना को यहाँ पर किडनैप करके रखा गया था। ये तो गलत बात थी, पर रॉकी उससे प्यार करता था। साथ ही रीना भी उससे डरती थी, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें KGF को दिखाया जाता है जिसमें लोगों की लाइफ पहले से काफी अच्छी हो चुकी थी और साथ ही वो सब सुधर भी गए थे। दरअसल उन लोगों को अच्छा खाना, कपड़ा और उनके लिए अच्छा घर भी बनाया जा रहा था, इसलिए वो सब रॉकी को अपना भगवान मानते हैं। आगे रॉकी वनराम के पास जाता है क्योंकि वनराम गरुड़ा का राइट हैंड था। दरअसल रॉकी ने वनराम को वहाँ पर बांध रखा था। रॉकी कहता है कि वजीर को नहीं मार सकता, अगर वो उसे मारेगा तो उसकी चीजों को कौन चलाएगा। आगे रॉकी वनराम को अपने साथ काम करने की बात करता है, पर वनराम साफ मना कर देता है। थोड़ी देर बाद रॉकी अपने आदमियों से कहता है कि वो वनराम को यहाँ पर ले आए, अगर वो अपने साथ नहीं मिलता तो उसे मार दे। अब वनराम के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो रॉकी के साथ मिल जाए या फिर वो मर जाए। ये बात सुनकर वनराम रॉकी के साथ मिल जाता है। दरअसल वनराम एक अच्छा शूटर था, इसलिए रॉकी को उसकी काफी जरूरत थी। साथ ही वनराम उसे कहता है कि तुम्हें और भी सिक्योरिटी मजबूत करनी पड़ेगी और वो सभी लोगों को ट्रेनिंग भी करेगा। अगले सीन में हमें वो माइंस दिखाई जाती है जो KGF 1 में दिखाई गई थी। दरअसल KGF 1 में हमें एक ही माइन दिखाई गई थी, पर यहाँ पर टोटल 9 माइन थी, पर वो एक ही माइन से काम कर रहे थे क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहता था कि 9 माइन्स के बारे में किसी और लोगों को पता चले। अगर किसी को पता चलता है तो वो KGF के लिए खतरा और भी बढ़ सकता है। जब पार्टनर्स को बाकी के माइन के बारे में पता चलता है तो वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही रॉकी भाई का कहर और भी बढ़ जाता है। अब रॉकी भाई सबके साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं। दरअसल वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका दुश्मन हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 8 माइंस को भी ओपन कर दिया जाता है, पर वर्कर्स उसमें जाने से डरते हैं क्योंकि किसी को भी उस माइंस के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो सब डर रहे थे। अब ये बात सुनकर रॉकी खुद ही उस माइन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर काम करने लगता है। ये देखकर सभी वर्कर्स को मोटिवेशन मिलता है और वो सभी काम पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें राजेंद्र और एंड्रू को दिखाया जाता है जो रॉकी की तरक्की से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि किसी भी तरह से रॉकी को रोका जाए और उसे रोकने के लिए वो रवीना का सहारा लेता है क्योंकि रवीना एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन थी और कहा जाता है कि वो हर किसी को अपना पावर दिखाती रहती थी क्योंकि उसकी टीम एक मजबूत और भरोसेमंद पॉलिटिशियन थी। बाद में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम नारायण होता है। दरअसल यहाँ पर एक साजिश हो रही थी। नारायण जो पीएम बनने वाला है, अगर उसकी जगह पर रवीना पीएम बन जाए तो रॉकी बर्बाद हो सकता है, इसलिए वो सभी पॉलिटिशियन को नारायण के अगेंस्ट वोटिंग करने के लिए कहता है और रवीना को वो जीता दे और रवीना पीएम बन जाए, जिसके कारण रॉकी की बर्बादी हो जाए और नारायण की सरकार गिर जाए। पर उससे पहले KGF में खुदाई के टाइम उसे एक बहुत बड़ी तलवार मिलती है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। दरअसल ये तलवार अधीरा की होती है जिसे गरुड़ा ने मरवा दिया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अधीरा को दिखाया जाता है। दरअसल सबको लगता था कि अधीरा मर चुका है, पर वो यहाँ पे जिंदा है जो गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था।
अब अधीरा अपनी गैंग को इकट्ठा करता है और वो केजीएफ पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं। फिर अधीरा वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये तो शुरुआत थी, क्योंकि अधीरा नहीं चाहता कि उसकी परमिशन के बिना कोई भी ट्रक इस माइन से बाहर जाए। बाद में वो पार्टनर्स होते हैं, वो भी अधीरा के साथ हाथ मिला लेते हैं, जिससे रॉकी केजीएफ से बाहर निकल जाए। अब वो पार्टनर जानबूझकर राजेंद्र प्रसाद को मरवा देते हैं। ये न्यूज सुनकर राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना केजीएफ से निकलकर वहां जा रही थी। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो भी रीना के पीछे पीछे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अधीरा के गुंडे रीना को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन रॉकी वहां पर पहुंच जाता है और हमें यहाँ पर एक बहुत मजेदार फाइट सीन देखने को मिलता है। पर ये सब अधीरा दूर से देख रहा था। फिर वो अपनी गन से रॉकी पर निशाना लगाता है और उस पर गोली चला देता है, पर अधीरा रॉकी को जान से नहीं मारता और उसे जाने देता है। दरअसल अधीरा ने केजीएफ के लोगों में रॉकी के लिए विश्वास और प्यार देखा था। अधीरा चाहता तो रॉकी को मार सकता था, लेकिन वो उसे ऐसी ही हालत में छोड़ देता है। अधीरा चाहता था कि रॉकी की ऐसी हालत देखकर सबका रॉकी पर से भरोसा उठ जाए। बाद में जब रॉकी वापस केजीएफ में जाता है तो सही में सबका विश्वास रॉकी पर से उठ जाता है और रॉकी को जो सपोर्ट कर रहा था अधीरा उन सबको मरवा देता है। अब अधीरा सोने की खदान पर अपना हक जता लेता है। अब जो भी ट्रक या आदमी केजीएफ से बाहर निकलता है तो अधीरा उसे मार देता है और लाश को वापस भेज देता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग उससे डर जाते हैं। अब केजीएफ के अंदर सिर्फ 8 दिन का ही खाना बचता है। दूसरी तरफ हमें रॉकी को दिखाया जाता है, जो बहुत घायल और बीमार होता है। तभी उसे एक कॉल आता है और वो कोई और नहीं बल्कि बॉम्बे से सेट्टी का कॉल था। वो उसे कहता है कि अब तुम्हारा काम तमाम हो चुका है, अब तुम्हें जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, अब तुम चले जाओ और केजीएफ को भूल जाओ। ये सुनकर रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा अपने चाचा को कॉल करता है और उसे आखिरी बार मदद के लिए कहता है। अब रॉकी काफी सारा सोना लेकर रीना के साथ दुबई चला जाता है। ये न्यूज सुनकर सभी को लगता है कि रॉकी डर कर वहाँ से भाग गया। दरअसल रॉकी दुबई खलील से मिलने गया था। वो उसे अपने साथ बिजनेस के लिए ऑफर करता है और कहता है कि वो अफ्रीका जाके सोना लेकर आएगा। ये सुनकर खलील साफ मना कर देता है, क्योंकि वो रॉकी की ये हालत देखकर कह रहा था। बाद में खलील को पता चलता है कि रॉकी ने उसके सारे सपोर्टर्स को मरवा दिया है, जो उसके धंधे में सपोर्ट कर रहे थे, और साथ ही वहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे उनमें से आधे गार्ड्स तो रॉकी के थे। अब ये सब देखकर खलील उनके साथ डील फिक्स कर लेता है। अब रॉकी फिर से अपने आदमियों के साथ केजीएफ की ओर चल पड़ता है। दरअसल रॉकी यहाँ पर बहुत सारी एंटीक गन लेके केजीएफ पर हमला करने के लिए आया था। अब रॉकी सारे ट्रक के साथ केजीएफ में पहुंच जाता है, जिसे देखकर अधीरा के गुंडे रॉकी की तरफ गन तान देते हैं, पर उसे शूट करने से पहले रॉकी के आदमी उस पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके कारण अधीरा के गुंडे उसके सामने टिक नहीं पाते और अधीरा हार मान जाता है। अगर रॉकी चाहता तो अधीरा को मार सकता था, पर वो उसे जाने देता है, क्योंकि उसने भी उसे जाने दिया था। दूसरी तरफ रॉकी नारायण की सरकार को गिरने से बचा लेता है। अब रॉकी का बिजनेस बहुत तरक्की कर लेता है, क्योंकि वो एक माइन से नहीं बल्कि 9 माइन से सोना निकाल रहा था। बाद में वो मुंबई जाके शेट्टी को भी मार देता है। अब धीरे धीरे 4 साल निकल जाते हैं और फिर से इलेक्शन का टाइम हो जाता है। अब नारायण रॉकी के पास आता है और उसे रवीना को मारने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर रवीना जिंदा रही तो वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी, पर रॉकी यहाँ पर साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो औरत और बच्चे पे हाथ कभी नहीं उठाएगा। साथ ही वो कहता है कि अगर वो औरत उस पर गुस्सा करेगी तो वो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगेगा। अब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और उसमें रवीना की जीत हो जाती है। बाद में वो केजीएफ और रॉकी की पूरी स्टोरी जानती है कि रॉकी कौन है और क्या करता है। अगले सीन में हमें केजीएफ को दिखाया जाता है, जो पहले से बहुत सारी तरक्की कर चुकी थी और वहाँ पर सभी लोगों की अच्छी जिंदगी भी हो गई थी। अब रवीना एक मीटिंग बुलाती है और वो कहती है कि मुझे रॉकी के अगेंस्ट प्रूफ चाहिए, जिससे वो उसे अरेस्ट कर सके। अगले सीन में हमें आनंद को दिखाया जाता है, जो चुपके से केजीएफ की फोटो ले रहा था। दरअसल वो रॉकी के विरुद्ध प्रूफ इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के पास ले जाते हैं। अब रॉकी आनंद के बारे में सुनकर उससे इम्प्रेस हो जाता है। दरअसल आनंद एक लेखक था, फिर भी वो इतनी बहादुरी से यहाँ पर पहुँच गया था।
अब रॉकी उससे खुद की स्टोरी लिखने के लिए कहता है और आनंद को अपनी स्टोरी बताता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस केजीएफ पे छापा मार देता है, पर उसे केजीएफ में कुछ भी नहीं मिलता। पूरी केजीएफ को चेक करने के बाद उसके हाथ कुछ नहीं लगता। लास्ट में जब वो जा रहे थे तब उसे रास्ते में एक सोने का बिस्किट मिलता है और पुलिस उसको अपने साथ ले जाती है। जब ये बात रॉकी को पता चलती है कि वो सोने का बिस्किट पुलिस वाले ले गए, तो वो उस बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जब ये बात सबको पता चलती है तो सभी डर जाते हैं, क्योंकि रॉकी को किसी ने भी नहीं देखा था, सिर्फ उसके बारे में सुना था। अब रॉकी पुलिस स्टेशन आकर सोने का बिस्किट ले लेता है। फिर वो बाहर आकर एक मशीन गन लगाता है और पुलिस स्टेशन पर फायरिंग कर देता है। दरअसल जब भी नई गन आती है तो वो ऐसे ही टेस्टिंग करता है। अगले सीन में हमें रवीना को दिखाया जाता है, जिसे रॉकी के अगेंस्ट प्रूफ मिल जाते हैं और वो उसके जरिए उसे अरेस्ट करना चाहती थी। तभी वहाँ पर रॉकी खुद चलकर अपने हाथ में एक बुके और एक फाइल लेके आ जाता है। दरअसल उस फाइल में रॉकी के सारे कारनामे थे, जो खुद के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ थे। दरअसल रॉकी खुद ही उसके लिए इस केस में सपोर्ट कर रहा था। जब रवीना उस फाइल को लेने वाली थी तभी उसके पार्टी के कुछ पॉलिटिशियन वहाँ पर आ जाते हैं और वो रवीना से कहते हैं कि हमारे पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को रॉकी ही फंडिंग करता है। अगर रॉकी के विरुद्ध आपने केस दर्ज कर लिया तो हम सबकी पोल खुल जाएगी और हमारी पार्टी गिर जाएगी। ये सुनकर रवीना रॉकी को सिर्फ धमकी ही दे पाती है और कुछ नहीं कर पाती। बाद में रॉकी वहाँ से चला जाता है। अब रॉकी वापस जाके सोने की डिलीवरी रोक देता है। ये बात जब खलील को पता चलती है तो वो बौखला जाता है, क्योंकि यहाँ पर रॉकी अपनी मनमानी कर रहा था। दूसरी तरफ पार्टनर्स को भी ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत गुस्सा होते हैं। दरअसल काम रुक जाने की वजह से उन सभी को काफी नुकसान हो रहा था, जिसके लिए वो अधीरा से हेल्प मांगते हैं। अब खलील अधीरा से हाथ मिला लेता है। फिर अधीरा एक एक करके सभी वर्कर्स को पकड़ लेता है और केजीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगता है, जिसके जरिए वो केजीएफ के अंदर प्रवेश कर सके। फिर अधीरा को वो मैप मिल जाता है जिसके जरिए वो अंदर प्रवेश कर सके, पर वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट होने के कारण माइंड के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था, जिसके लिए उसे किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अब इस काम के लिए अधीरा एंड्रू को कहता है अगर वो ये काम नहीं करेगा तो अधीरा उसे मार देगा। अगले सीन में हमें रीना और रॉकी की शादी दिखाई जाती है। दूसरी तरफ कोई अधीरा को केजीएफ में घुसने की इंफॉर्मेशन दे देता है और वो कहता है कि आप यहाँ से सुरंग की खुदाई करें, जिसके जरिए आप माइन तक पहुँच सकते हैं। ये सुनकर अधीरा सुरंग की खुदाई को स्टार्ट कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद हमें पता चलता है कि रीना प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खुशी की बात रीना रॉकी को बताने जा रही थी। उससे पहले अधीरा के आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो रॉकी पर अटैक कर देते हैं, जिसमें रीना मर जाती है, जिसके कारण रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ पर रॉकी और अधीरा के बीच फाइनल फाइट शुरू हो जाती है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। लास्ट में रॉकी अपने फेवरेट हथियार यानी कि हथौड़ा लेकर अधीरा की धुलाई कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब रॉकी सीधा पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि माइंड की इंफॉर्मेशन किसने दी थी। अब रॉकी पार्लियामेंट में जाकर नारायण को शूट कर देता है, जिसने अधीरा को माइंस के बारे में बताया था, क्योंकि वो इनके साथ एक गेम खेल रहा था। नारायण चाहता था कि रॉकी और गरुड़ा मर जाए और वो केजीएफ को अपने अंडर कर ले। अब सबके सामने नारायण को मारने से रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ मिल जाते हैं। फिर वो उसे एनकाउंटर करने का वारंट निकालती है। अब रॉकी को मारने के लिए रवीना स्पेशल फोर्स भेजती है, पर रॉकी सारा सोना लेकर एक शिप के जरिए वो निकल जाता है। फिर वो ये बात रवीना को बता देता है, क्योंकि उसको पता था कि अब उसका अंत होने वाला है। अब रवीना की फोर्स वहाँ पर पहुँच जाती है और उस पर फायरिंग कर देती है। अब रॉकी सोने के साथ पानी में डूब जाता है। दरअसल रॉकी चाहता था कि उसके साथ सोना किसी को ना मिले और ऐसा ही होता है। लास्ट सीन में हमें रवीना को दिखाया जाता है, जो रॉकी के सारे सबूत को मिटाना चाहती थी, ताकि किसी को पता ना चले कि उसका क्या हुआ। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।